हम स्टार्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। तो ईयर की एग्जामिनेशन में सबसे पहले अगेन पोजीशनिंग हमारे पास हमने सेट करनी है कि आप पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे बैठे हो, ठीक है, आपकी दोनों टांगें पेशेंट की लेफ़्ट साइड पे हो और आपकी हाइट और पेशेंट की हाइट एक सेम लेवल के ऊपर हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि आप 1 आर्म डिस्टेंस पे बैठे हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये 3 चीज़ें आपने पोजीशनिंग में देखनी है। अब हम एग्जामिनेशन ऑफ ईयर स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर राहिल जावेद है। मैंने आपके कान का मुआयना करना है, उम्मीद है आप ताउन करेंगे, ठीक है। तो आप अपना इधर हम पेशेंट के हमने बिल्कुल सीधा अपना 90 डिग्री पे उसका अपने फेस को टर्न कर देना है और हमारे पास इस तरह पूरा क्लियर व्यू होगा ईयर का हमारे पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन में सबसे पहले हमने 3 एरियाज़ देखने हैं। प्री ऑरिकुलर एरिया देखना है, ऑरिकुलर एरिया और पोस्ट ऑरिकुलर एरिया देखना है हमने। ऑरिकुलर एरिया के ऊपर मैंने लाइट मारनी है, प्री ऑरिकुलर एरिया में। अब पोस्ट ऑरिकुलर हमें इस तरह विजिबल नहीं होता है, एक्सेप्शन है कि हमें आपको टच करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट से हम पहले पूछ लेंगे, टच करने से हमेशा पूछना है कि आपके कान में कोई दर्द तो नहीं है। तो हमने पेशेंट से पूछ लिया कि उसके कान में दर्द तो नहीं है। तो आपने हमेशा पहले पेशेंट से पूछना है टेंडरनेस के हवाले से। तो अब हम पोस्ट ऑरिकुलर की इंस्पेक्शन कर लेंगे। ये हमारे पास पोस्ट ऑरिकुलर की इंस्पेक्शन हो गई। प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर ये इंस्पेक्शन हो गई। अब हमारे पास पाल्पेशन है। पाल्पेशन में हमने क्या करना है, यही 3 एरियाज़ हमने पाल्पेट करने हैं, प्री ऑरिकुलर और पोस्ट ऑरिकुलर। उसके लिए हमने क्या करना है, प्री ऑरिकुलर के लिए 1 फिंगर इंडेक्स फिंगर आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह पाल्पेट कर लें, ठीक है। और ऑरिकुलर में आपने 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1 ये पिन्ना हमने पाल्पेट करना है इस तरह, ठीक है। और हमने इसको ट्रैगस को यूँ दबाना है, ठीक है। उसके अलावा हमने जो पिन है उसको हमने बैकवर्ड, आउटवर्ड और लैटरली हमने इसको स्ट्रे करना है फॉर टू चेक टेंडरनेस हमने चेक करने के लिए हमने पिन्ना को इस तरह हमने खींचना है बाहर की तरफ, आउटवर्ड, बैकवर्ड और लैटरली। उसके बाद हमने पोस्ट ऑरिकुलर पाल्पेट करना है। उसके लिए कान को आगे करके आप ये थंब के थ्रू ये एरिया पाल्पेट कर सकते हैं, मैस्टोइड वाला एरिया, ये हमने पाल्पेट कर लिया। ये हमारे पास पाल्पेशन हो गई है। अच्छा, अब हमने करनी है एग्जामिनेशन स्टार्ट। एग्जामिनेशन हम पहले करेंगे विदाउट स्पेकुलम और फिर करेंगे विद स्पेकुलम। अब विदाउट स्पेकुलम के लिए हम इस तरह लैटरली 90 डिग्री पे हम करेंगे, पेशेंट को अपना फेस टर्न कर ले। उसके बाद हम ईयर को लैटरली, बैकवर्ड और अपवर्ड हम मूव करेंगे और इससे ईयर कनाल स्ट्रेट हो जाएगी और हम इसको फोकस अपना एग्जामिन कर सकते हैं ईयर कनाल को। हम देखें इसमें हमें विदाउट स्पेकुलम में हमें कौन सा एरिया नज़र आता है, कार्टिलेजिनस पार्ट हमें नज़र आता है ईयर का। नेक्स्ट हम करेंगे अपना एग्जामिनेशन विद स्पेकुलम हमारे पास होगा ईयर स्पेकुलम। हमारे पास इस तरह का एक स्पेकुलम होता है। उसके लिए हमने पकड़ना किसका है, इसको हमने पकड़ना होता है। अगर आप राइट ईयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप इसको राइट ईयर अपने राइट हैंड में इसको पकड़ें, और अगर लेफ़्ट ईयर का कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड में इसको पकड़ें। क्योंकि अभी मैं पेशेंट का लेफ़्ट ईयर एग्जामिन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने इसको लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है। और पकड़ना कैसे, आपने 2 फिंगर्स में पकड़ना है इसको, आपने इंडेक्स फिंगर और थंब में पकड़ना है और इसके एज से पकड़ना है, हमने रिम से पकड़ना है इसको हमने पकड़ना है। और हमने इसके जब हम इसको कान के अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसको हमने इस तरह रोटेट करते हुए हमने इसको अंदर इंसर्ट करना है, ताकि अगर कोई जो प्लग ईयर है ना, हेयर बाल जो हमारे कान के अंदर जो वो है साइड पे हो जाए हमारे पास, वो इसकी ओपनिंग में वो ना हो जाए, प्लग ना हो जाए। अब हम स्पेकुलम कर रहे हैं तो उसके लिए लैटरली बैकवर्ड और अपवर्ड मूव करना है। उसके लिए हम इसको रोटेट करते हुए हम इसको डालेंगे और हमने पेशेंट के वल्सरवा मैन्यूवर करवाना है इसमें। तो पेशेंट को कहना अपने हाथ से नाक बंद करें, अपना मुंह फुलाएं, छोड़ दें हवा, मुंह फुलाएं, फिर छोड़ दें, ठीक है। इससे हम क्या दे रहे हैं, वल्सरवा हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट हमने चेक कर ली। और कौन से हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नज़र आती है विद स्पेकुलम में, और हमारे पास हमें क्या नज़र आता है, हमें बोनी पार्ट नज़र आता होता है। ये हमारे पास हो गया एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम चेक करते हैं, हम अपना फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन हम चेक करते हैं। तो फेशियल नर्व हमारे पास मिडिल ईयर का पार्ट है, तो ईयर का ही पार्ट है, तो उसमें से पास करती है। तो हम उसकी एग्जामिनेशन के लिए हम क्या कहेंगे, पेशेंट इधर सामने देखें, पेशेंट को हमने 4 चीज़ें हमने करनी है। पहले करना है अपने छत के ऊपर देखें, या तो आप कहते हैं छत के ऊपर देख लें, या फिर आप उसको तेवरी चढ़ाएँ, ठीक है। तो बेहतर तो ये आप क्या उसको कहते हैं, आप छत पे देख लें। अब अगर पेशेंट अपना सर ऊपर कर रहा है तो आपका सर को बस सपोर्ट दे सकते हैं, आप ऊपर देखें अपना, ठीक है। ये हमारे पास अब हमारे पास आप उसको कहना है आपने कि अपनी आंखें बंद करें, ज़ोर से बंद करें, हाँ, ऐसे। अब हमने इसको मैं खोलूँगा, आपने खोलने नहीं देनी मुझे आंखें, ठीक है। तो हमने ज़ोर से बंद करें और मैंने बस इसको
टोन चेक करनी है, मैंने ज़बरदस्ती नहीं करनी कि यूँ करने लगे, बस आपने इसको टोन चेक करनी है, ठीक है, कि टोन तो नहीं खो रही, ये हमने टोन चेक कर ली, ठीक है। अब अपना मुंह फुलाएं, तो हमने बस मुंह फुला के हमने दोनों साइड पे ऐसे चेक लेना है। अपना दांत दिखाएं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है हेयरिंग टेस्ट। हेयरिंग टेस्ट में हमारे पास होते हैं ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट है और विस्पर टेस्ट है, ठीक है, या वॉइस टेस्ट। अच्छा, अब हम पहले विस्पर टेस्ट कर लेते हैं। तो आप अपना मुंह उधर करें, आंखें बंद कर लें, 1 2 3। कुछ सुनाई दिया आपको? क्या सुनाई दिया? 1 2 3, ठीक है। अब हमने इसके पेशेंट से हमने एग्जामिन कर लिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने करना है अब हम ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं, रेनिस टेस्ट होता है, हमारे पास वेबर टेस्ट होता है और एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होता है, जिसको हम ABC टेस्ट भी करते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका मॉडिफाइड शवाबे टेस्ट होता है। तो उसके लिए हमने जो ट्यूनिंग फोर्क यूज़ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 512 हर्ट्ज़ का ये ट्यूनिंग फोर्क यूज़ कर रहे हैं। इसको पकड़ना हमने कहाँ से है? पकड़ना हमने इसको बेस से है, ये हमारे पास इसकी बेस है, इससे हमने इसको पकड़ना होता है, ठीक है। और इसको स्ट्राइक करने का तरीका ये है कि हम, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमने किसी टेबल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करना होता फॉर वाइब्रेशंस के लिए, ना ही हम जो मोस्ट टेबल है कि आप अपने बॉडी पार्ट किसी बोनी प्रोजेक्शन के ऊपर आपको स्ट्राइक करना होता है, उसके लिए आपको अपने एल्बो के ऊपर स्ट्राइक करना है इस तरह। इसके स्ट्राइक करने का एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है कि अपर 1/3 और लोअर 2/3 के जंक्शन के ऊपर, मतलब आप इस एरिया के अंदर कहीं भी स्ट्राइक कर दें, ना बिल्कुल इधर स्ट्राइक करें ना इधर स्ट्राइक करें, इस एरिया के अंदर कहीं स्ट्राइक कर दें, लाइक दैट, इस तरह आपने स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करने के बाद दूसरा आपको आपने कान के आगे रखना है और इसको मेस्टॉइड एरिया में रखना है, ठीक है। अब कान के आगे कैसे रखना है? आपको इस तरह स्ट्राइक करके कान के आगे ऐसे रखना है, ना कि ऐसे रखना है हमने, ठीक है, ऐसे रखना है हमने। अगेन मैं स्ट्राइक करके आपने कान के ऐसे रखने हैं, ठीक है। अगर आपने किसी बोन के पार्ट में रखना है तो बोन के बेस वाला एरिया हम इसके कान के पीछे, जब भी हम कान के पीछे रखेंगे तो बेस वाला एरिया हमने रखना होता है, ठीक है। अगर कान के आगे लाना है तो ऐसे रखना है हमने, बेस पे रखना है तो हमने ऐसे रखना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रेनिस टेस्ट। मैं ये आपको कान के आगे लाऊंगा, आपने मुझे बताना है आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? तो आपको ऐसे आवाज़ आएगी। पहले मैं ये स्ट्राइक करके आपके कान के पीछे रखूँगा, जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आपने हाथ खड़ा कर देना है, फिर मैं ये आपके कान के आगे लाऊंगा, आपको अगर आवाज़ आ रही हो आपने मुझे हाथ खड़ा कर देना है, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या पता लगा है कि पेशेंट की एयर कंडक्शन क्या है, बोन कंडक्शन से बेटर है। तो पहले हमने क्या करना है, रेनिस टेस्ट में बजा के कान के पीछे रखना है। उसमें क्या होगा कि जब पेशेंट को आवाज़ आना बंद हो जाए, पेशेंट हाथ खड़ा करेगा, फिर हमने उसके कान के सामने ले आना है और इस तरह हमने रखना है। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास वो है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में हमने क्या करना होता है कि पेशेंट के किसी सेंटर एरिया में किसी बोनी प्रोजेक्शन पर रखना है, जैसे कि वर्टस हो गया, फोरहेड हो गया, तीत वाला एरिया होता है। तो बेहतर तो ये है कि आप फोरहेड पे रख लें, अगर वहाँ नहीं रहते तो आप वर्टेक्स के ऊपर रख लें, तो ये मोस्ट पे है। अगेन पेशेंट आपने इस तरह स्ट्राइक करना है और पेशेंट को पहले बताना है कि आप उससे पूछना है, उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आपने आपने इसको बजा के पेशेंट के रखना है। आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है। ये हमने पेशेंट से पूछ लिया, आवाज़ आ रही है। अब हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं दोबारा में जाके आपके यहाँ पर रखूँगा, आपने बताना है कि दोनों कानों में आवाज़ बराबर आ रही है या एक साइड पे ज़्यादा आ रही है आवाज़, ठीक है। बराबर आ रही है, ठीक है। तो पेशेंट ने बताया कि उसके कान में दोनों कानों में आवाज़ बराबर आ रही है, ठीक है। पहले आपने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके बाद आपने प्रोसीजर करना है रेनिस। ये हो गया वेबर। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। तो ABC टेस्ट में उसमें हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट की बोन कंडक्शन को एग्जामिनर की बोन कंडक्शन से कंपेयर करते होते हैं कि हम इसमें हम क्या लेते हैं कि एग्जामिनर को हम नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। एग्जामिनर नॉर्मल होता है उस केस में, ठीक है। तो अब हम उसमें क्या करते हैं, हम ABC में हम पेशेंट की बोन कंडक्शन चेक करनी है। उसमें हम स्ट्राइक करके पेशेंट के कान के पीछे जो मेस्टॉइड के जो बोन है मेस्टॉइड के ऊपर, उसके ऊपर रखेंगे और उसमें हम क्या करते हैं, हम एयर कंडक्शन को ब्लॉक करना है हमने, तो ट्रैगस को हमने बंद कर देना है, ठीक है। बजा के हमने ट्रैगस को बंद करके रखना है और पेशेंट को कहना है कि जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आप अपने आवाज़ बंद कर लें, ठीक है। और फिर हमने इसको उठा के अपने ट्रैगस बंद करके अपने कान के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरह हमने ये प्रोसीजर करना है। तो अब हम पेशेंट को समझा देते हैं। ये मैं आपके बजा के आपके कान के पीछे रखूँगा, अगर जब आपको आवाज़ आना बंद हो जाए तो आपने अपना हाथ खड़ा कर देना है, ठीक है।
ठीक है, तो अब मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दी, इसका मतलब मैं पेशेंट की और मेरी बोन कंडक्शन क्या है, इक्वल है, नॉर्मल है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट हो गए, हमारे पास रेनीज टेस्ट, हेयरिंग टेस्ट हो गए, हमारे पास रेनीज, वेबर और ABC हो गए हमारे पास टेस्ट। अब हमारे हेयरिंग टेस्ट हो गए, उसके बाद हमने करना है वेस्टिब्यूलर टेस्ट या फिर बैलेंस के हमने टेस्ट चेक करने हैं। उसमें हमारे पास 4 है, निस्टैग्मस, फिस्टूला टेस्ट है हमारे पास, उसके बाद रोम्बर टेस्ट है और गेट टेस्ट है। तो निस्टैग्मस में हमने क्या करना है, पेशेंट अब हम किस तरह परफॉर्म करना है, पेशेंट 1 आर्म डिस्टेंस पे है, ठीक है, हम बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने कोई भी एक चीज़ लेनी है, या तो आप अपने फिंगर यूज़ कर लें या आपके पास पेन अवेलेबल है, जो भी चीज़ अवेलेबल है आपने अपने और पेशेंट के सेंटर में लेकर आना है और आई के लेवल के ऊपर लेकर आना है। ठीक है, और पेशेंट को कहना है आप इसके ऊपर फोकस करें, अपने पॉइंट के ऊपर फोकस करें और आप इसको लैटरली मूव करें, इतना मूव करें कि जो उसका लिम्बस है वो एज के ऊपर आ जाए, लैटरल के अंदर के ऊपर तक आ जाए, ज़्यादा उसके पार ना करें। ये आपने इस तरह स्मूथ मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, आपने सेंटर में रखना है, आई के लेवल पे रखना है और इसको इस तरह लैटरली लेके जाना है और एंड भी आपने सेंटर में लाकर करना है। ठीक है, ये आपका निस्टैग्मस। हमने क्या देखना है, उसकी पेशेंट की आई के अंदर देखना है कि कोई वो अपना टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं है हमारे पास, निस्टैग्मस को हमने देखना है। ये हमारे पास हो गया निस्टैग्मस का टेस्ट। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप करना है फिस्टूला टेस्ट। फिस्टूला टेस्ट कैसे करना है, पेशेंट के एयर को स्टेबलाइज करना है। आप मेरे सामने देखें, हमने क्या करना है कि इसके जो पेशेंट का जो ट्रैगस है उसको हमने 3 बार ब्लॉक करना है, 1 2 3, मतलब तीसरी बार जो हमने कम्प्लीटली उसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, ईयर कैनाल को अगेन बता रहा हूँ, 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह हमने करना है। अब हम प्रोसीजर करते हैं, आप मेरे सामने देखें और मैंने पेशेंट की आंख में देखना होगा कि निस्टैग्मस तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, 1। ठीक है, आपने इस तरह करना है, 3 दफ़ा बताना है और पेशेंट की आंख में देखना है। ये हमारे पास फिस्टूला टेस्ट है कि निस्टैग्मस तो नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास दूसरा हो गया। तीसरा टेस्ट जो है हमारे पास, अब हम करेंगे इसका रोम्बर टेस्ट और गेट टेस्ट। ठीक है, उसके लिए अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, तो फिर हम परफॉर्म कर सकते हैं वो। अच्छा, अब हम रोम्बर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने पेशेंट को ऐसे स्ट्रेट खड़ा कर लेना है और पेशेंट को कहना है पाँव जोड़ लें अपने, बिल्कुल हाथ साइड पे हैं पेशेंट को। ठीक है, अब आंखें बंद कर लें। अब इस तरह हमने हाथ रख लेना है। अगर पेशेंट हम बैलेंस मेंटेन ना कर पाए, ताकि आगे या पीछे गिर रहा हो, तो हम उसको सपोर्ट दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रोम्बर के बाद हमारे पास गेट टेस्ट है। तो पेशेंट को कहेंगे आप चल के जाएं और वापस मुड़ के आएँ यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास गेट टेस्ट हो गया। ईयर की एग्जामिनेशन हो गई, जिसमें हमने इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, एग्जामिनेशन विदाउट स्पेकुलम, विद स्पेकुलम देखी। उसके बाद हमने फेशियल नर्व एग्जामिन की, हेयरिंग टेस्ट में ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट देखे, विस्पर टेस्ट देखे और बैलेंस टेस्ट में हमने निस्टैग्मस देखा, फिस्टूला देखा और हमारे पास रोम्बर और गेट टेस्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद एंड के अंदर हम क्या करते हैं, लिम्फ नोड की एग्जामिनेशन देखते होते हैं ईयर के। ठीक है, ये हमारे पास कंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ताउन किया। बस ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, मतलब कि आपको कमांड क्या मिल सकती है अपने एग्ज़ाम के अंदर ना, कि आपने ईयर क्योंकि एक लेंथी प्रोसीजर है, टाइम कम होता है एग्जामिनेशन को, तो आप छोटी छोटी कमांड्स मिलती हैं हमें। तो वो कैसी है, पहले फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो कहता है एग्जामिन द एक्सटर्नल ईयर ऑफ द पेशेंट। तो उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें करेंगे, तो एक्सटर्नल ईयर में हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, हम उसकी पाल्पेशन करेंगे, एग्जामिनेशन विदाउट स्पेकुलम करेंगे और एग्जामिनेशन विद स्पेकुलम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है मिडिल ईयर। हम फेशियल नर्व का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि फेशियल नर्व मिडिल ईयर से पास कर रही होती है, तो उसका पार्ट नहीं है। तो हम एक्सटर्नल ईयर की एग्जामिनेशन में फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। हेयरिंग के लिए हम जो है वो विस्पर और जो ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट है वो हम करेंगे अपना एक्सटर्नल ईयर में एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, यहाँ तक करेंगे। इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, एग्जामिनेशन विद और विदाउट स्पेकुलम और ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट और विस्पर टेस्ट, हेयरिंग टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे एक्सटर्नल ईयर के अंदर। मिडिल ईयर के अंदर हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन हम कर नहीं सकते, पाल्पेशन भी नहीं कर सकते और ना ही एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम 2 टेस्ट करेंगे। एक तो फेशियल नर्व की एग्जामिनेशन करेंगे, अगर हमें कमांड मिलती है ना कि मिडिल ईयर की एग्जामिनेशन करें, तो उसमें हमने फेशियल नर्व और ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट वगैरह और हेयरिंग टेस्ट मतलब परफॉर्म करने हैं उसके अंदर। अगर हमें कोक्लिया की एग्जामिनेशन आ जाए, तो कोक्लिया की एग्जामिनेशन के अंदर हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, हेयरिंग टेस्ट करने हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ,
और अगर वेस्टिब्यूल की एग्जामिनेशन के लिए आ जाए तो उसके अंदर हमने सिर्फ बैलेंस के टेस्ट जो हमने कहा था, फिर निस्टैगमस और फिस्टूला टेस्ट हो गए और रोमबर्ग टेस्ट और गेट टेस्ट हो गए, तो ये हमने 4 करने होते हैं। अगर ओवरऑल अपना इंटरनल ईयर के आ जाए तो उसमें कोकलिया और वेस्टिब्यूल दोनों इंटरनल ईयर का पार्ट है, तो हमने उसके अंदर दोनों चीज़ें चेक करनी है। मतलब ट्यूनिंग फॉर्क फॉर कोकलिया के लिए ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट फॉर कोकलिया का फंक्शन को असेस करने के लिए, और दूसरा बैलेंस टेस्ट जो हमारे पास है वो वेस्टिब्यूल के फंक्शन के टेस्ट। ये एक जनरल कमांड्स मिल सकती हैं कि ये चंद कमांड्स होंगी जो प्रो एग्ज़ाम में आपको मिल सकती हैं।